गीता अपनी बहू पूजा के साथ बहुत खुश थी। दोनों ही सास बहू में बहुत प्यार था। ऐसे ही एक दिन गीता की बेटी पायल अचानक अपने मायके आ जाती है। अपनी बेटी पायल को देख गीता बहुत खुश होती है और साथ साथ हैरान भी होती है। पायल बेटा, तू अचानक से यहाँ? तेरे ससुराल में सब ठीक तो है ना? कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं है ना बेटा? नहीं माँ, सब ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। मैं तो बस यहाँ कुछ दिनों के लिए रहने आई हूँ। अब क्या तुम्हारी बेटी तुमसे मिलने भी नहीं आ सकती? नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या, तू अचानक से यहाँ कभी आती नहीं है ना बेटा, और तू आज अचानक से आ गई और अचानक से तुझे यहाँ देखकर थोड़ा हैरान और परेशान हो गई थी। माँ सब ठीक है, परेशान मत हो। अच्छा भाभी कहाँ है माँ? वो अभी मार्केट गई है बेटा, बस आती ही होगी। तू जाकर कमरे में आराम कर ले जब तक। ठीक है माँ, मैं थोड़ा कमरे में रेस्ट करती हूँ। इस तरह पायल कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद गीता चाय लेकर पायल के कमरे में जाती है। ले पायल बेटा, चाय पी ले। माँ, आप मेरे लिए चाय लेके आई हो? भाभी कहाँ है? क्या वे अभी तक मार्केट से नहीं आई? अरे वो अभी अभी मार्केट से आई है, सब्जियाँ फ्रीज में रख रही होगी। चाय बन गई थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही मेरी बेटी के लिए चाय ले जाऊं। वो सब तो ठीक है माँ, लेकिन भाभी सब्जियाँ बाद में भी तो रख सकती थी ना। मुझे तो लगता है भाभी मुझे पसंद ही नहीं करती। मैं ही हूँ जो भाभी भाभी करके भाभी के लिए मरती रहती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। तेरी भाभी बहुत अच्छी है। अगर ऐसा है तो आप ही बताइए ना माँ, अब तक भाभी मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? आपको पता है मेरी ननद जब मुझसे मिलने आती है ना, तो मैं अपना सारा काम छोड़कर सबसे पहले अपनी ननद से मिलने जाती हूँ। इतना बोलकर पायल उदास हो जाती है। अपनी बेटी का उतरा हुआ मुंह देखकर गीता बहुत उदास होती है और फिर वो रसोई में आ जाती है जहाँ उसकी बहू खाना बना रही होती है। ये देखकर गीता को भी पायल की बात सही लगने लगती है। पूजा बहू, तुझे पता है ना तेरी ननद घर आई है, फिर अब तक तू उसे मिलने क्यों नहीं गई? माँ जी, मैं जानती हूँ मेरी ननद घर आई है, इसलिए तो मैं उनका मनपसंद मूंग दाल का हलवा बना रही हूँ। मैंने सोचा क्यों ना मैं उनका मनपसंद खाना लेकर उनके पास जाऊं और उनसे बातें करूं। अच्छा ठीक है। इस तरह गीता वहाँ से चली जाती है और पूजा भी हलवा लेकर उसकी ननद से मिलने जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और इसी तरह पायल अपनी भाभी के हर काम में इंटरफेयर करने लगती है। भाभी, आप सुबह 6 बजे उठती हो, तभी तो मेरे भाई को हमेशा ऑफिस जाने में लेट हो जाता है। दीदी, तुमसे किसने कहा कि तुम्हारे भाई को ऑफिस जाने में लेट हो जाता है? आपके भाई का ऑफिस सुबह 10 बजे है और वे ठीक 10 बजे ऑफिस पहुंच जाते हैं। भाभी, मेरे पति का भी ऑफिस सुबह 10 बजे है, पर फिर भी मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ और मेरे पति हमेशा सुबह 10 बजे से पहले ऑफिस पहुँचते हैं। बस यही वजह है कि उनका इतनी जल्दी प्रमोशन हो गया और भाई का अभी तक नहीं हुआ। तुम कहना क्या चाहती हो दीदी? यही कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से मेरे भाई की तरक्की नहीं हो पा रही। आप नहीं जानती हो, मैंने ऑफिस लाइन में काम किया है, वहाँ पर हर चीज नोटिस करते हैं। इतना बोलकर पायल वहाँ से चली जाती है और पूजा को पायल की बात बहुत बुरी लगती है, पर उस समय वो अपनी ननद की बातों को इग्नोर कर देती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन पूजा और विनोद के बीच किसी बात को लेकर बहस हो जाती है। पूजा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मेरे ऑफिस के सामानों को हाथ मत लगाया करो। मैं बिना आपके परमिशन के आपकी किसी चीज को नहीं छूती। आपको पता है ना, आप ही ने कहा था, इसलिए मैंने आपकी फाइल अलमारी में रखी। चलो, मैंने कहा मेरी फाइल अलमारी में रख दो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि सुबह जब मैं ऑफिस जा रहा था तो तुम्हें मेरी फाइल वापस कर देनी चाहिए थी? ऑफिस की फाइल ऑफिस में अच्छी लगती है ना कि घर की अलमारी में। अपने भैया और भाभी के बीच लड़ाई देखकर पायल वहाँ आ जाती है और अपने भाई और भाभी की लड़ाई में इंटरफेयर करने लगती है। भाभी माफ करना, मैं आप दोनों की लड़ाई में बोल रही हूँ, पर मुझे लगता है भाई सही बोल रहा है। दीदी, आपको कुछ पता नहीं, इसलिए आप कुछ ना ही बोले तो सही रहेगा। भाभी, मैं सब जानती हूँ, मैं भी शादीशुदा हूँ। अक्सर मेरे पति भी इस तरह की गलतियाँ करते हैं, पर मैं उनसे ऐसी गलती होने ही नहीं देती। फिर आपसे इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? अगर भाई ने आपको बोला था कि फाइल अलमारी में रख दो, तो सुबह आपको उनकी फाइल वापस कर देनी चाहिए थी। भाई आपको बताना भूल गया था, पर आपको तो ध्यान रखना चाहिए था। सही बोल रही है पायल, तुम्हें ही ध्यान रखना चाहिए था। इस तरह पायल अपने भैया भाभी में आग लगाकर वहाँ से चली जाती है।
समय यूं ही बीतता है और पायल घर के हर कामों में इंटरफेयर करती है और अपनी भाभी को नीचा दिखाती है और यही बात पूजा को अच्छी नहीं लगती। मैं देख रही हूँ जब से पायल दीदी आई है वो मुझे नीचा दिखाने में लगी है। आज उसी के वजह से मेरे और माँ जी के बीच अनबन शुरू हो गई है और मेरे पति के बीच भी। पर दीदी ऐसा क्यों कर रही है? और 1 महीना हो गया वो अपने ससुराल क्यों नहीं जा रही है? अगर उसने अपने ससुराल की जिम्मेदारी इतने अच्छे से उठाई है तो अब मुझे ही कुछ करना होगा। पूजा अपनी ननंद की हर हरकतों में ध्यान रखने लगती है और पायल मायके क्यों आई है उसका पता लगाने पूजा पायल के ससुराल जाती है। नमस्ते आंटी जी, कैसे हो आप सब? हम सब तो ठीक है, पर तुम कैसी हो? हमारी बहू कैसी है? आखिर कब आएगी वो अपने ससुराल? सब ठीक है। अच्छा आंटी जी, हमारी पायल दीदी घर तो अच्छे से संभालती है ना? मेरा मतलब है आपको उनसे कुछ शिकायत तो नहीं है ना? अब बेटा तुम्हें क्या ही बताऊं और क्या ही शिकायत करूं। पायल की अब तो आदत हो गई है। आखिर जैसी भी है पायल इस घर की बहू है। मैं कुछ समझी नहीं। पायल दीदी तो बहुत समझदार है, उनने तो अच्छे से घर संभाला होगा। अपना बच्चा हर किसी को अच्छा और समझदार ही लगता है, पर बेटा हम जानते हैं ना तुम्हारी ननंद को कैसी है। भगवान झूठ ना बुलवाए, पर पायल 1 नंबर की कामचोर है। वो घर में कोई काम ही नहीं करना चाहती। सुबह 10 बजे उठती है। बेचारा मेरा बेटा ऑफिस चला जाता है बिना लंच के। क्या? हाँ, और घर का एक काम नहीं करती। ओह, तो ये बात है। तो ननंद जी का असली रूप ये है। मेरे ससुराल में आकर बड़ा ही दिखावा कर रही है। मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। अब पता चल रही है मुझे उसकी सच्चाई। और देखो ना बेटा, तुम ही देख रही हो, मायके गए पूरे 1 महीने हो गए, पर अब तक ससुराल नहीं लौटी। उसे अपने ससुराल की जरा भी फिक्र नहीं। आंटी जी मैं समझ सकती हूँ, पर आप ही ने तो इजाजत दी थी कि जब तक चाहे तब तक मायके रह सकती हैं। अरे बेटा, हमने उसे कोई इजाजत नहीं दी है मायके जाने की। वो तो हमसे पैसे मांग रही थी शॉपिंग करने के लिए और अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाने के लिए। मैंने और मेरे बेटे ने उसे पैसे देने के लिए मना कर दिया, तो घर छोड़कर मायके चली गई अपने भाई से पैसे लेने के लिए। क्या? पैसे लेने के लिए? हाँ, पैसे लेने के लिए। हमसे बोल के गई है कि उसका भाई बहुत अच्छा है, उससे बहुत प्यार करता है, और ये भी कह रही थी वो इस घर में तभी आएगी जब उसका भाई पैसे देगा। पायल की सच्चाई सुनकर पूजा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जिसके बाद वो अपने घर जाती है और सबके सामने पायल की सारी सच्चाई घर वालों को बता देती है। अब क्या कहोगे ननंद जी, जो अपना ससुराल नहीं संभाल पाई वो चली भाभी का ससुराल संभालने। पायल बेटा, मैं ये सब क्या सुन रही हूँ? तेरे ससुराल से इतनी सारी शिकायत? क्या मैंने तुझे यही सिखाया है? माँ जी, अगर आपको अभी भी मुझ पे विश्वास ना हो तो आप खुद जा सकती हो ननंद जी के ससुराल में। पायल की वजह से गीता को शर्मिंदा होना पड़ता है और पूजा अपनी ननंद को सुधारने के लिए अपनी सास से कहती है, माँ जी पायल दीदी बहुत दिन अपने मायके में रह चुकी है, मुझे लगता है अब इन्हें अपने ससुराल वापस जाना चाहिए। और दीदी आप कोशिश करना आपकी वजह से मम्मी जी वापस शर्मिंदा महसूस ना करें। माँ मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ध्यान रखूंगी कि आगे से ऐसी गलती ना करूं। भाभी आप भी मुझे माफ कर दीजिए। जिसके बाद पायल सबसे माफी मांगती है और अपने ससुराल वापस चली जाती है। उसके बाद वो अपने मायके में दखल अंदाजी नहीं करती।